करी अति सुंदर छाला। हे स्वामी, आप देख रहे हैं इस मृग को। यह मृग कितना सुंदर है, कितना सलोना है। यदि आप इस मृग की छाल को ले आए तो मैं अपनी इस कुटिया का श्रृंगार कर लूं। ई को डालो इसमें। हे मेरे स्वामी, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। देख रहे हैं कितना चंचल हिरण है मेरे स्वामी। ओ मृग छाल तो ले आना, ले आना। ओ मृग छाल तो ले आना, प्रभु धनुष को उठाना, कुटिया को है सजाना। मुझे छाला चाहिए, ये नहीं, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। देखो पिया मधुबन में घूम रहो हिरनवा, देखो पिया मधुबन में घूम रहो हिरनवा। आगे पीछे डोल रहो मोह रहो मनवा। देखो पिया मधुबन में, हो दामिन सा, हो दामिन सा, दामिन सा दम के दीवाना, मस्त मस्त झूमे मस्ताना। ओ दामिन सा दम के दीवाना, करना न कोई बहाना, सुंदरता को बताना। ले आना, मुझे छाला चाहिए, हाँ छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। कुछ तो बताइए, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। मेरे स्वामी, आप जाएं और इस मृग की छाल को ले आएं। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा ही सुंदर है ये मृगा। देखने में बिल्कुल सोने की तरह लग रहा है। जानकी इस मृगा की छाल लाने के लिए कह रही है, पर तुम्हें पता है यहाँ निशाचर भी बहुत आते जाते रहते हैं। तुम सावधान होकर के रहना, जानकी की रक्षा करना। जब तक मैं इस मृगा की छाल लेकर के तुम्हारे पास में ना जाऊं, तब तक तुम्हें यहीं पर रहना है, यही मेरी आज्ञा है। हे भैया छलिया निश्चर यहाँ वो भेष बनाया जाते हैं, धोखा करने की बात यहाँ वो हरदम कर दिखलाते हैं। धोखा करने की होकर रहना, सीता की रक्षा करना। सीता की रक्षा करना तुम हो किसी तरह का, हो किसी तरह का दुख नहीं है करना, ये कहना मेरा तुम हो किसी तरह का।
मैं जा रहा हूं इस मृगा की छाल लाने के लिए। तुम सावधान होकर के रहना लक्ष्मण। जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक तुम्हें यहीं पर रहना है। राम जी ने धनुष बाण उठाया। आज मायापति एक तुच्छ मायावी मृग के पीछे चल पड़े। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, आए राम सनासन साजी। निगम ने तिसम ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कब हुन कट पुनि दूर पराई, कब हुक मृग जय कबहु छुपाई। मृग जट तुरंत करत छल भूरी, यही में प्रभु ही गय बुले दूरी। तब तक राम कठिन सिर मारा, धरन परो करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, माथे सुमिरस मन महु रामा। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय राम। देखिए मामा मारीच ने आखिर माया किस तरह से दिखाई। जिस समय राम जी ने बाण मारा तो बाण लगने के साथ ही बड़ी जोर से एक आवाज लगाई। राम जी की आवाज बना करके, जो कि माया भी है, तो राम जी की आवाज बना करके मामा मारीच ने एक आवाज लगाई कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। लक्ष्मण करीब प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिरस मन महु रामा। अब सीता जी के कानों में जब ये आवाज पड़ी कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ, तो सीता मैया को लगा कि मेरे प्रभु श्री राम बहुत अधिक संकट में हैं। चूंकि व्याकुल हो गई, आरती गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुनो परामो सभीता। स्वामित्र, सुना तुमने ये कैसी आवाज आई? हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। लगता है तुम्हारे भैया किसी ना किसी संकट में हैं। अहीर भैरव। भैया लक्ष्मण तुम जाओ और अपने भैया की रक्षा करो। मेरा हृदय बहुत द्रवित हो रहा है। भैया लक्ष्मण। भैया 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 वो भैया, भैया वो भैया। हो भैया भैया मेरे छैया पुकार करते हैं। कष्ट आया है स्वामी पर गुहार करते हैं। कष्ट आया है स्वामी पर गुहार करते हैं। ओ भैया भैया मेरे छैया, भैया भैया मेरे छैया पुकार करते हैं। कष्ट आया है स्वामी पर पुकार करते हैं। ओ कष्ट आया। एक आवाज आई वन से है, रक्षा करो। एक आवाज आई वन से है, रक्षा करो। भैया कहते मन से है, वो रक्षा करो। भैया कहते मन से
भैया तुम्हारी राह देख रहे हैं लक्ष्मण। भगवान न जाने अपने सुख, भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है लक्ष्मण। इसमें संदेह नहीं, वो प्राणेश इस समय दुख में है। भैया भैया मेरे छैया, ओ भैया भैया मेरे छैया पुकार करते हैं। कष्ट आया है स्वामी पर गुहार करते हैं। ओ दुख आया है स्वामी पर पुकार करते हैं। ओ कष्ट आया है स्वामी पर पुकार करते हैं, पुकार करते हैं। इसलिए जाओ अपने भैया की रक्षा करो। नहीं नहीं भैया, मेरे भैया के ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आ सकता, क्योंकि जिनके एक भौं टेढ़ी हो जाने से ये सृष्टि उलट पलट हो जाती है, ऐसे मेरे महाप्रभु के ऊपर तो स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, हे मैया भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने और संकट परय कसोई। जिनके एक भौं टेढ़ी हो जाए तो सभी जीव जंतु मृतक तुल्य हो जाते हैं, ये सृष्टि उलट पलट हो जाती है। ऐसे मेरे महाप्रभु को स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता, हे माँ। और आप हैं श्री धर्मेंद्र राजपूत जी उर्फ बड्डे भैया व मिथुन राजपूत जी 51 पुष्प मुद्राएं माता जानकी जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। और आप कह रही हैं कि मेरे भैया के ऊपर कष्ट है। आप तो मेरे भैया के प्रभाव को जानती हैं, फिर भी आप मेरे भैया के प्रभाव के ऊपर शंका कर रही हैं। वो भला किसी कष्ट में फंस सकते हैं? 14,000 सेना के सहित खरदूषण आए, एक ही बाण से समाप्त कर दिए गए। वहां पर चाहे जितने वीर आ जाएं, मेरे भैया का कुछ नहीं होगा। आप चिंता न करें माँ, भैया के ऊपर कोई कष्ट नहीं आ सकता। लक्ष्मण, आज मैंने तुम्हें जान लिया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई मतलब के लिए सिर्फ एक चारा था। तुम तो किसी ना किसी स्वार्थ बस इस वन में आए हो। नहीं भैया, अगर तुम नहीं जाते तो लाओ अपना धनुष बाण मुझे दे दो, पहन लो चूड़ियां, रुको यही कुटिया में, मैं जा रही हूँ। हर एक आर पत्नी अपने पति की रक्षा करना भली भांति जानती है। अरे हे भैया, लाओ अपना धनुष बाण। रुक जाओ। अरे देव, मरमी बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लछे मन मन डोला। नहीं जाना चाहिए, लेकिन हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जो लक्ष्मण जी के भाव हैं हृदय के, वो बदल गए। क्यों? क्योंकि हरि प्रेरित राम जी की इच्छा से लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदल गए और जाने को तैयार हो। हे मैया, मैं जा रहा हूं, परंतु आप इस कुटिया के बाहर ना आए। मैं एक यहाँ पर अदृश्य रेखा खींचे दे रहा हूँ। ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। जो भी इस रेखा का उल्लंघन करेगा वह तुरंत भस्म होकर यहीं पर जल जाएगा। ठीक है मैया, मैं जा रहा हूँ। यही तो महाराज रावण भी चाहते थे। सुनसान हो गया, सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जोगी का बेस बना करके 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। आज महाराज रावण कुछ इसी प्रकार से चल रहे हैं जैसे जब चोर चोरी के लिए जाता है तो इधर उधर देखते हुए जाता है। वेश बनाकर खेल दिखाने
माँ को चुराने आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। सोचसी से स्वर्ग की नाई, इत गुट चितई जला भरे आई, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। अलख निरंजन, फंस गए मेरी माया की जाल में। दोनों तपस्वी बड़ी दूर चले गए। अब मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। ये जानबूझकर रघुनंदन से बैर बढ़ाने आया हूँ। उलझ गए जो फंद मेरे, उन्हें छुड़ाने आया हूँ। अपनी मन मुक्त हेतु माँ तुम्हें चुराने आया हूँ। अलख निरंजन, मैंने सुना है कि संतों का बड़ा आदर होता है, तो हमें संत का वेश तो धारण कर लिया, पर संतों की तरह गुणगान करना चाहिए, तभी मेरी कार्य की पूर्ति होगी। अलख निरंजन। अरे ताने को ताना की भरोसो नहीं, ताने को ताना की भरोसो नहीं। ताने को ताना की भरोसो नहीं, ताने को ताना की भरोसो नहीं। ताना की भरोसो नहीं। मानुष जाम काम नहीं आवे, पशु की बनात पहैया, ताने को ताना की भरोसे नहीं, ताने को ताना की भरोसे हे माते, दूधो नहा पूतो फल, दिन दिन बड़भागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे। हे माँ अटल सुहागिन हो, भिक्षाम देही माते। लीजिए, लाइए कुछ मैया। फल है जो मेरे स्वामी ने मृगा के लाओ। झंझट के कारण नहीं चाहिए। लाओ। ये क्या? जो ही मैंने भिक्षा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, अकस्मात एक रेखा प्रकट हो गई। समझ गए हम, ये छोटे तपस्वी की चाल है, उसने ही ये सब कमाल किया है। हम अपनी दूसरी चाल चलेंगे। हे मैया, आप क्या कर रही हैं? बंधी भीख ना ले सयानी, आप देना चाहती हैं, रेखा के बाहर आइए, भिक्षा दीजिए, अन्यथा हम चले जाएंगे। बाबा जी, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। सुने आप। सुनाइए मैया। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, क्यों? मेरे देवरी कसम दे गए,
ले लो भिक्षा, ले लो, ले लो भिक्षा ओ तुम मेरे बाबा। वो स्वामी मिर्गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। ले लो भिक्षा भिक्षा, ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा ओ तुम मेरे बाबा। स्वामी मिर्गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए, देवर कसम दे गए। हे भैया, तुम देवर क्या मानती हो? रेखा के बाहर नहीं आ रही हो? हम चलते हैं और कहीं मांगेंगे। अलख निरंजन। अरे ठहरो बाबा, अलख निरंजन। अरे ठहरिए तो, मैं समझ गई। अगर दिया ना तुमको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। इसलिए देवर की आन रहे ना रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। जय हो, बड़ी भोली हो बड़ी भोली हो। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हें सोने से अधिक प्रेम है। चलो हमारे साथ, जहाँ सब कुछ सोने का होगा, खाने का पात्र सोने का, सोने का स्थान सोने का, सब कुछ सोने का है। मान हो जा। ओ दुष्ट खड़ा रे, खबरदार। मेरे स्वामी आने वाले हैं जो धनुष तोड़कर लाए हैं, अब वही मेरे रखवाले हैं। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। अब तो जैसे लाहू पर कितना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। तो मेरे स्वामी आते ही होंगे। तूने सोचा होगा ये योगी तेरी भिक्षा का भिखारी है। देख फिर, ना मैं योगी यति, ना मैं कोई सीते, अब हो सावधान। तू अब रावण के पंजे में है। मैं लंका का राजा हूँ, तू अब रावण के कब्जे में है। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा सीते। सोना चाहिए, नारियों को सोना बहुत प्रिय है। चल, मैं तुझे सोना ही सोना दूंगा। सोना सोना सोना। कब तक भागेगी सीते? पकड़ में आएगी मैं रावण हूं। मेरे बीच भुजाएं हैं सीते। हाय स्वामी, मर गया ये। हाय स्वामी, रक्षा करें मेरे दीनानाथ। आज आप अपनी जानकी की रक्षा करें। आप मेरा साथ छोड़कर के क्यों चले गए मेरे दीनानाथ? आज आपके बिना आपकी जानकी की जान जा रही है मेरे स्वामी। सीता तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते, भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते हो। रघुनाथ जानकी की जान जा रही।
साथ होते होते स्वामी रघुनाथ जानकी की जान जा रही आपके ही साथ होते होते ओ भगवान जानकी की जान जा रही आपके ही साथ होते होते सुन लो राघव 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 सुन लो ओ धरती माँ आंचल में छुपा ले मैया मेरी सुने ना हो ओ प्राणनाथ पल पल है मुश्किल छल के मेरे नैना हो कैसी विपदाएं भारी मेरी सुधी क्यों भी सारी मेरी सुधी क्यों भी सारी मेरे अवध बिहारी मेरी सुधी क्यों एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते रघुनाथ जानकी की जान जा रही आपके साथ होते होते ओ भगवान जानकी की जान जा रही आपके ही साथ होते होते सुन लो राघव 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 सुन लो बचाओ कोई तो बचा लो कीधराज सुनी आदत बानी रग कुल तिलक
नारी पहचानी। ये कौन की मैनाक? क्या ये मैनाक पर्वत है? नहीं। तो क्या ये पक्षीराज गरुड़ जो मुझे सावधान कर रहा है? नहीं, ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों तो अपने स्वामी के सहित मेरे बल वैभव पराक्रम को भली भांति जानते हैं। ओह, तो ये तो बूढ़ा जटायु है। तो आज मम कर तीरथ छाड़ी देहा, आज मेरे भुजा रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करेगा। सावधान सावधान सावधान। अरे पापी, तू मेरे हुए माता जानकी को नहीं ले जा सकता। चल सावधान हो जा। चौचन मार बिनारस दे ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। महाराज रावण को मूर्छित कर दिया, लेकिन खिसिया करके उठे। अभी तक मूर्छित हूं, अभी खिसियाया कहां? जटायु, तेरा ये सामर्थ्य मुझे अपने चोचों के प्रहार से मूर्छित कर दिया और सीता को भी मुझसे छीन लिया। मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा जिसकी तूने जीवन में कभी कल्पना न की होगी। सावधान सावधान सावधान। काटिस पंख पराखग धरनी, सुमरि राम कर अद्भुत करनी। यही विध सीता ही सोले गयबू, बन अशोक महाराखत भयबू। खोलो अशोक वाटिका का फाटक। यही है सीता, बैठ जाओ आराम से। ये बात, अब तुम यहीं पर बैठो। सीते, यहीं पर कहा जा रही है? ए! जाएगी कहाँ, रहेगी तो मेरे ही अधिकार क्षेत्र में। अशोक वाटिका में भ्रमण कर रही है। देखिए, बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, जाने दो। नहीं, इसीलिए तो भ्रमण कर रही है, जाने दो उसको। वैसे भी बेचारी दुखी हैं, आप और दुखित कर रहे हैं। ये क्या है? अब हम चाहते ये हैं कि निर्णायक महायुद्ध हो। लंका वाले तेरी लंका में डंका बजने वाला है। 2 या 4 पलों के अंदर रावण मरने वाला है। चोरी में कितनी तब होती है, चोरी हासिल चोरी है। हाँ, चोरी हासिल चोरी है। चोर दशानन का 10वां सिर, चोर दशानन का 10वां सिर ज्यादा चढ़ने वाला है। 2 या 4 पलों के अंदर पापी मरने वाला है। मैं तुझे ही तो ढूंढ रहा था, खोजत रहे तो ही सुत घाती। और देखिए, यद्यपि देखिए समाज में जितने लोग बचे हैं, जानकार लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि इस बात को आप लोग भी समझते हैं और हम भी जानते हैं कि पूरे प्रसंग नहीं हो सकते हैं, इसीलिए रावण का वध उचित होता है। तो निर्णायक युद्ध आपके समक्ष में है। श्री राम जी और महाराज रावण का अंतिम युद्ध आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत है, और इसके बाद भगवान का तिलक और सखियों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। तुम भले सावधान। तुम भले आगे नहीं, यही बेचारा अकेले मरता, अब तुम भी मरो। कोई नहीं मरेगा, केवल तुम। अरे सावधान, सावधान है। ये तो समय बताएगा कौन मरेगा। सावधान। देखो समय। नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बलता के। अब मरेगा। हे राघव, आप कई बार इस पर वार कर चुके, पर ये मरता नहीं है पापी। इसकी नाभि में अमृत का कुंड है। आप एक काम करें, एक साथ 31 बाणों का संधान करें, तभी ये मरेगा। अब रावण तो मरेगा, लेकिन तू भी न बचेगा। कुछ नहीं। सावधान। जय जय श्री राम। खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े
केसर 31 जय जय श्री रघुनायक राम। सायक चले मानव काल फलीस। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब देखिए यहां से अब आप लोग सखियों के द्वारा सुंदर रंगारंग कार्यक्रम देखेंगे। एक बार सभी लोग जयकारा जरूर लगा दें। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए स्थान देवता की, अपने अपने माता पिता की। आइए अब सखियों के द्वारा